हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको सेहतमंद रहने के आयुर्वेद के 12 ऐसे नियम बताऊंगी जिनसे आप हमेशा सेहतमंद और जवान रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। लड़के को इस बात की चिंता थी कि वो उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगा था। उसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसके सिर के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वो सफ़ेद हो गए थे। उसकी त्वचा बहुत झुर्रीदार थी और आँखों के नीचे काले धब्बे थे। अपनी ऐसी हालत देखकर वो बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसके माता पिता और उसके परिवार के सभी सदस्यों को उसकी बहुत चिंता थी। राम के पिता ने राम की इस समस्या का समाधान ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई अनुभवी लोगों से बात की और कई घरेलू नुस्खे अपनाए, कई दवाइयाँ आजमाई, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा। इस कारण राम की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने राम के पिता को बताया कि शहर के बाहर एक साधु महाराज रहते हैं जो आयुर्वेद के बहुत जानकार हैं। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। अगले दिन सुबह राम के पिता राम को लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वो साधु महाराज अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। राम और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगे। राम के पिता की बात साधु महाराज ने बहुत ध्यान से सुनी और फिर बोले, मानव शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में कई नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे 12 नियम बताऊंगा जिनका अगर आपके बेटे ने ठीक से पालन किया तो कुछ ही हफ्तों या महीनों में आपको आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी उम्र बढ़ना रुक जाएगी और आप एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। तो नियम नंबर 1 है, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा खाएं और कितने भी रीति रिवाजों का पालन करें, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आप अंदर से खुश नहीं हैं, चिंतित और तनावग्रस्त हैं। इसलिए आप इसे कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वो है जिसका मन प्रसन्न और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और आपकी युवा शक्ति कमजोर होने लगेगी। आपकी बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बेवजह चिंता, तनाव, परेशानी में ना पड़े। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां क्यों आती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हमारा गलत व्यवहार, अनुशासनहीनता होती है। यदि मनुष्य अपनी आदतों में सुधार करे और नियमों का पालन करे तो वो इन सब चीज़ों से बच सकता है। उसकी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो पहला है चिंता और तनाव से मुक्त रहना। इसके लिए अपनी आदतों में सुधार करें। नियम नंबर 2, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पेट भरकर सांस लेने की कोशिश करें। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं,
या सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सीधे बैठने की आदत डालें और सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंगों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वे लंबे समय तक अच्छा काम करते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर लंबी सांस लेने से व्यक्ति स्वस्थ और जवान रहता है। नियम नंबर 3 है, आपको उठने और खाने का समय नियमित रखना होगा। अक्सर लोग इस बात का ध्यान नहीं देते कि क्या काम करता है और किसी भी समय सो जाते हैं, किसी भी समय खा लेते हैं और उनकी ये गलती उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। रोजाना सही समय पर सोने और उठने से शरीर की कार्य प्रणाली सही ढंग से चलती रहती है। इसका मतलब है कि शरीर पर कोई बोझ नहीं पड़ता है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। साथ ही नियमों का पालन करने से हमारा भोजन भी सही से पचता है और सुबह हमारा पेट भी साफ रहता है, जिससे कब्ज नहीं होती, क्योंकि कब्ज में हमारा खाना आंतों में सड़ रहा होता है, जो पेट के अंदर गैस और विषाक्त पदार्थ पैदा करता है, जो कई बीमारियों को जन्म देने के साथ साथ त्वचा को रूखा और मोटा बना देता है। इसलिए अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करें और अपने सोने और रात के खाने का एक निश्चित समय रखें। नियम नंबर 4, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वो अधिक समय तक खाएगा, अर्थात जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है वो अधिक समय तक जीवित रहता है। और इसका कारण ये है कि जब हम अधिक खाना खाते हैं तो हमारे पेट से जो पाचक रस निकलते हैं वे उतने बड़े नहीं होते कि उतना खाना पचा सके, जिससे वो आंत तक पहुंचने की बजाय पेट में ही सड़ने लगता है और जहरीली गैस बनाने लगता है, जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में फैलकर विभिन्न रोगों के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। इसलिए खाना चाहे कितना भी हल्का क्यों न हो, हमें हमेशा अपनी इच्छा से थोड़ा कम खाना चाहिए। नियम नंबर 5, प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास रखें। जितनी जल्दी हो सके रात का खाना खा लें। अगर आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी ना खाएं, और अगर आप शाम 7 बजे खाना खाते हैं तो सुबह 11 बजे से पहले कुछ भी ठोस ना खाएं। 16 घंटे के व्रत के दौरान आप नारियल पानी या किसी सब्जी का जूस पी सकते हैं, लेकिन इस दौरान खाना ना खाएं। 12 बजे नाश्ता करें और 7 से 7:30 के बीच रात का खाना खाएं, ताकि आप 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन कर सकें। जो व्यक्ति 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन करता है उसे कभी कोई रोग नहीं हो सकता। नियम नंबर 6, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे अच्छा है। जरूरत पड़ने पर भोजन के दौरान कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद उसे पचाने के लिए पेट में एसिड रिलीज होता है, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीने से ये शांत हो जाती है, जिसके कारण खाना ठीक से पच नहीं पाता और पेट में पड़े पड़े सड़ने लगता है। इससे पेट से जुड़ी कई बीमारियां पैदा होती हैं। नियम नंबर 7, ईश्वर पर भरोसा रखें।
जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते वे जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, जिसके कारण वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखकर काम करते हैं वे कभी भी अधिक चिंतित नहीं होते, क्योंकि वो अपने कर्म का फल भगवान पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर अपने काम पर लग जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना कार्य करता है वो सफल अवश्य होता है, और यदि किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाता तो उसे इसकी चिंता नहीं होती, उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। नियम नंबर 8, नमक और चीनी का सेवन कम करें। अत्यधिक चीनी के सेवन से मोटापा और निम्न रक्त शर्करा होती है, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारे शरीर में वसा इकट्ठा करती है और हमारे शरीर की त्वचा का रंग काला कर देती है। इससे व्यक्ति कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है। साथ ही ज़्यादा नमक खाने से कई तरह के नुकसान होते हैं। नियम नंबर 9, पर्याप्त नींद लें। कम नींद लेने और देर रात तक जागने से हमारी शारीरिक उम्र घटने लगती है। कम नींद के कारण चेहरे की चमक गायब हो जाती है और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। इससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। दोपहर के भोजन के बाद यदि 30 मिनट की छोटी झपकी ली जाए तो इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नियम नंबर 10, अगर आप खुद को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोजाना योगा या व्यायाम करना शुरू कर दें। ये खुद को युवा और स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है। इसके साथ ही रोजाना कम से कम 20 मिनट तक ध्यान का अभ्यास करें। यहाँ भी व्यक्ति को प्रसन्नता से तरोताजा और स्वस्थ बनाए रखता है। नियम नंबर 11, अपने आहार में अधिक से अधिक फल और सब्जियां शामिल करें। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती हैं, इससे पाचन तंत्र को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में अधिक समय लगाता है, जिससे हमारा शरीर लंबे समय तक हल्का, स्वस्थ और जवान बना रहता है। नियम नंबर 12, किसी भी प्रकार के नशे, धूम्रपान या शराब पीने से दूर रहें। नशा मानव स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति नशा करता है और धूम्रपान करता है वो शरीर से परेशान रहता है, साथ ही वो उम्र से पहले ही बुजुर्ग और कमज़ोर नजर आता है। इसलिए किसी भी तरह के नशे को अपना जीवन का हिस्सा ना बनाएं। इन 12 नियमों का पालन करने से राम के जीवन में बहुत से चमत्कार देखने को मिले। राम और उसके पिता ने अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आपको? उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।